नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कहना तो नहीं चाहिए, पर सच से रूबरू कराना हमारा काम है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भारत में ही रहने वाले वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं और भारत का ही विरोध करते हैं। इस देश से द्रोह करने को यही गद्दार बैठे हैं जो हर वक्त एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इनका साथ देती है कांग्रेस पार्टी। वैसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ साथ ही नहीं देती, उनका जमकर प्रचार भी करती है, उनको सिर पर बिठाकर रखती है। वैसे किसी पार्टी की आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है, पर पार्टी की आलोचना करते करते कुछ लोग देश की आलोचना करने में जुटे हुए हैं। एंटी मोदी देश विरोधी पत्रकारों की लाइन लगी हुई है जो आपके दिमाग में भ्रम पैदा करवाते हैं और जहर उगलते हैं। तो आज उनकी असलियत आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लिस्ट तो काफी लंबी होगी, लेकिन इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है? देखिए, लिस्ट तो लंबी है ही, लेकिन समझना यह भी है कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या नतीजा होता है। एक बहुत बड़े टेलीविजन के पत्रकार थे, उनके बारे में सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने कहा था कि अगर योगी जीत गए तो मैं पकोड़े तलूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कितनी बार छोड़ेंगे ये लोग? सवाल बहुत दूसरा है और सवाल बड़ा गंभीर है। कांग्रेस पार्टी ने ये जो भ्रम फैलाने वाला जो पूरा गैंग है, ये टूल किट गैंग, उसी को माध्यम बनाया है अपने प्रचार प्रसार का। आदेश दिया जाता है मोदी को आज ये गाली देना है तो सारे लोग एक तरह से भोंपू बजाना चालू कर देते हैं और उस चक्कर में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी की भद्द पिटती है। इनको लगता है कि भाई इनका हिट्स आ रहा है, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन आ गया, उससे जो है हम वाह वाह रवीश कुमार वाह, है ना। अब इनको ये समझ में नहीं आता है कि उसमें 80% लोग उसको देखने वाले वो उसको गालियां देते हैं। ये लोग जो यूट्यूब चलाते हैं, एक आदमी बंदा बिठा रखा है कि निगेटिव कमेंट को जो है खत्म करते रहो, डिलीट मार दो, डिलीट मारो। अदरवाइज इनके कमेंट सेक्शन पे आप जाइए, इनके ट्विटर पे जाइए, आप देखिए कि कोई बात ये रखते हैं, नीचे जनता का क्या रिएक्शन होता है। जनता का क्या रिएक्शन होता है तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी मिसप्लेस्ड है, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाना है। जैसे ये सब, ये रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, ध्रुव राठी हो, इस तरह के नाना प्रकार के लोग हैं। ये क्या करते हैं, ईवीएम उठाना है तो सारे लोग शुरू हो गए ईवीएम ईवीएम ईवीएम, टास्क दे दिया जाता है, टास्क दिया गया, बस ईवीएम पे सारे लोग चल गए। अब ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कटाक्ष मारेंगे। अभी सारे लोगों को टास्क दिया हुआ है क्या कि जो राहुल गांधी अमेठी से भागे, ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पुण्य प्रसून वाजपेयी कहते हुए पाए गए, वो कह रहे कि अगर रायबरेली में राहुल गांधी जीत जाते हैं तो उसका असर 20 सीटों के ऊपर पड़ेगा। गजब का मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा, रायबरेली में जीतने के बाद बाकी जगह पे चुनाव होने वाला है क्या? ये देखिए किस तरह की ठिठोली बात है। तानाशाह, वो जर्मन में बैठा हुआ ध्रुव राठी लगा दिया काम पे, तानाशाह चलाओ, ताना, सारे लोग तानाशाह कि तानाशाही के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ। केजरीवाल का गाना भी बज रहा है कि तानाशाही को चोट देंगे, है ना, यही चल रहा है रैप। अच्छा, तुम्हारे कहने से तानाशाही हो जाएगा? अजीब विडंबना है ऑटोक्रेसी का।
ये मालूम नहीं है इन लोगों को, तानाशाही चल रहा है। कोई इसमें पॉलिटिकल साइंस की कौन सी किताब इन लोगों ने पढ़ी है पता नहीं। मुझे तो लगता है कभी पॉलिटिकल साइंस की कोई थ्योरेटिकल बुक इन लोगों ने कभी जीवन में पढ़ाई भी नहीं की होगी, और भाषण देने के लिए सारे लोग आ जाते हैं, ये तमाम लोग। अब इन लोगों की क्रेडिबिलिटी इस तरीके की है कि अभी देखिए कैसे ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो डीजी पब के जरिए। और मैं आपको बता दूं, ये 8 बड़े नाम तो हैं जिन लोगों का मैंने नाम ले लिया। आईबी के पास इस तरह के 130 से ज्यादा प्रोपेगेंडा मास्टर्स लोगों की लिस्ट तैयार है, जिनका काम क्या है, वो चाइनीज लाइन लेना, पाकिस्तानी लाइन लेना, एंटी इंडिया लाइन लेना, एंटी आर्मी लाइन लेना, एंटी मोदी, एंटी हिंदू। तो क्या इनको सीख नहीं मिलती? न्यूज क्लिक के साथ जो हुआ, इन्हें डर नहीं लगता? भाई न्यूज क्लिक के साथ तो ये लोग खड़े थे, बिल्कुल लाइव उस दिन कर रहे थे, छटपटा रहे थे। अभी कोई जवाब दे रहा है? अभी कोई जवाब? भाई चार्जशीट दायर किया गया, चार्जशीट में साफ साफ बताया जा रहा है कि देशद्रोही हैं ये लोग, चाइना से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है, सारी डिटेल आ गई। आप छोड़ दीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उस पूरी कहानी को जो है उसकी पुष्टि कर दी कि सिर्फ यहां ही नहीं, दुनिया भर में कई कई जगह पे ये चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए फंडिंग करता है चाइना। ब्राजील के बारे में बताया गया किस तरीके से अमेरिका के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस वहां के पॉलिटिक्स के अंदर है, ये आम जानकारी है। ऐसे लोगों को आप अपना व्हीकल बना करके चुनाव जीतने की सोच रहे हो तो राहुल गांधी की बुद्धि की बलिहारी है। अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई। हिंदुस्तान में भी आज ही खबर आई, रोहित वेमुला का केस, सब छाती पीट रहे थे कि दलित के साथ, दलित के साथ, दलित के साथ। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही क्लोजर रिपोर्ट डाला है और उसमें कह दिया कि भाई वो दलित नहीं है, वो था ओबीसी। मम्मी ने फर्जी, उसकी मां ने फर्जी दलित सर्टिफिकेट बनवा दिया, और उसको ये जब डर लगा कि उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ जाएगी, उसने आत्महत्या कर दिया। और देश भर में कम से कम 10-15 कैंपसेस के अंदर में इन लोगों ने उत्पात मचाया, संसद में भी बवाल किया, संसद में भी बवाल किया। ये दीपिका पादुकोण पहुंच गई थी, ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये सारे लोग। भाई किस आधार पे ये बैंड बाजा, ये जो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो बैंड बाजा बजाने वाला जो पूरा गैंग है, उसी के आपने सोचा, और वो पागल पहुंच गई। ये भी दीपिका पादुकोण माफी नहीं मांगोगी? अब माफी मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए? आप देश भर में उत्पात मचाओगे। और देखिए इनकी क्या कहते हैं उसको, हिपोक्रेसी। अभी अमेरिका में ज्यादा से वहां ज्यादा डेमोक्रेसी है, वहां कैंपस में यही एलिमेंट, यही जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलने वाले दलाल जो हिंदुस्तान में सब प्रपंच करते हैं, वहां राहुल गांधी के साथ जो तस्वीरें आई थी, उन लोगों ने, वही जॉर्ज सोरोस के गैंग ने अभी यूनिवर्सिटीज में बवाल मचाया था, फिलिस्तीन के नाम पे। क्या हुआ? वहां पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया। हिंदुस्तान की सरकार वो तानाशाही से नहीं चलती है, इसलिए इन लोगों को उद्दंडता करने के लिए अलाउ किया गया। कहीं गोली चली, कहीं डंडा चला, किसी को गिरफ्तार किया गया, और वहां जो तथाकथित डेमोक्रेसी, वहां इन लोगों के सही ढंग से कुटाई की गई। तो सवाल इनके क्रेडिबिलिटी का नहीं है, इनको अपने क्रेडिबिलिटी की कोई भी चिंता नहीं है। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी की है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के लोगों के साथ मिलके आप जो है प्रपंच और प्रोपेगेंडा करने को, आप देखिए कि जिस नेशनल पार्टी ने गृह मंत्री के ऑडियो को ही बिल्कुल डीप फेक वीडियो बना करके, फर्जी वीडियो बना करके आप इस तरह का, और ये सारे लोग उसको बढ़ा रहे थे।
तो ये किसी काम के नहीं है, फूके हुए कारतूस हैं। ये ध्रुव राठी बता देगा कि भाई बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, उसको मालूम ही नहीं है बीफ और बफ का क्या डिफरेंस है। मैंने एक से एक पता नहीं कहां से कौन कौन से मदरसे से ये लोग पढ़ के आए हैं। तानाशाही नहीं चली। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कितना रवीश कुमार चिल्ला रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा। अब मैं देख रहा था एक और इसके गैंग का, वो रायबरेली पहुंच करके भाई ये बताओ कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो पब्लिक करी कौन बॉन्ड, क्या बॉन्ड, समझ में नहीं आ रहा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी ये लोग इस साबित करने में लगे हुए कि राहुल गांधी ने ये भगोड़ा को एक मास्टर स्ट्रोक बताने के लिए जो है सारे लोग पहुंच गए वहां। राहुल गांधी को जिताना है भाई, मालिक को जिताओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, वहां जाकर के तो उपस्थिति देनी है। हमारे सीनियर रहे, बड़े आदमी हैं, बड़ा नाम है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके ट्विटर पर जाकर के आप देखिए, खड़गे साहब उधर से आ रहे हैं। हम लोगों ने तो जीवन में कभी किसी के साथ नहीं किया और न करूंगा, चाहे वो कितना बड़ा ही लीडर क्यों ना हो। खुद कैमरा लेकर के मोबाइल से ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन अकलमंदी नहीं पकड़ेगी। वो कारण क्या है, वो शीशे में जो है उसका चेहरा आ रहा है। आप कार के पास वीडियो जाकर के शीशा बंद रहेगा, वो कार छूटता है तो नमस्कार खड़गे जी। भाई पार्टी ज्वाइन कर लो, कौन मना कर रहा है इतनी धूप में पीछे 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 पीछे। तो खैर अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो न्यूज क्लिक के साथ जो हुआ है, आने वाले समय में इस तरह से इन लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी। ऑलरेडी आईबी इन लोगों का फाइल तैयार कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अभी तक तो अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने और भारत को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ था, लेकिन हमारे देश में ही बैठे ये कुछ देश विरोधी पत्रकार हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने भी ये जिम्मा उठा रखा है कि बस किसी तरह से पीएम मोदी को बदनाम करो, उनकी छवि खराब करो और मोदी को गालियां देते देते ये देश विरोधी प्रोपेगेंडा भी चलाने लगे हैं। इन गद्दारों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।